अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आपने एक हाइब्रिड इन्वर्टर के कनेक्शन कैसे करने हैं, वाईफाई के साथ कनेक्ट कैसे करना है और उसके साथ अगर आप लिथियम बैटरी लगा रहे हैं तो बीएमएस कैसे कनेक्ट करना है। हाइब्रिड इन्वर्टर जो कि हम यहाँ पर एनवरेक्स का नाइट्रॉक्स 8 किलोवाट का यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इसकी आपने फ्रंट प्लेट उतार लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिल रहे हैं कनेक्टर्स, जहाँ पर मैं अगर इनके नीचे आपको दिखाऊं तो टैग्स लिखे हुए हैं। ये आपकी ग्रेड इन हो रही है, यहाँ पर लाइन और यहाँ पर आपने जो है वो न्यूट्रल दे देनी है। उसके बाद आपको इसके साथ एक और कनेक्टर देखने को मिलता है जहां पर आपका जो है वो एक लोड है और इसी तरह दूसरा लोड है जिसकी जो है वो लाइन और न्यूट्रल है। अब सबसे पहले आपको बताते चलें कि इन्वर्टर को जो आपने वापडा इन करनी है उसके लिए आपने जैसे कि यहाँ पर हमने डीबी से जो है वो वापडा इन ली है और यहाँ पर हमने इसको दो तरह की प्रोटेक्शन दी है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाते चलूँ तो ये आपको एक ब्रेकर देखने को मिल रहा है डबल पोल 63 एम्पेयर का और साथ में आपको अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे ब्रेकर्स में आएगी, उसके बाद प्रोटेक्शन में और प्रोटेक्शन से होती हुई हमारे जो है वो इन्वर्टर की इन पे वापडा चली जाएगी। इसमें यह होता है कि इससे आप स्विचिंग वगैरह कर सकते हैं और उसके बाद आपकी जो अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है ये वापडा से आने वाली सर्ज यानी कि किसी भी किस्म की जो है वो फ्लक्चुएशन से हमारे इन्वर्टर को महफूज रखती है। इससे ये होता है, वैसे तो नॉर्मली इन्वर्टर के अंदर भी प्रोटेक्शन होती हैं, लेकिन अगर इसके अंदर की प्रोटेक्शन खराब हो जाती है तो आपको इन्वर्टर सर्विस सेंटर भेजना पड़ता है। तो इसलिए जो है वो हम रिकमेंड करते हैं कि आप एक्सटर्नल प्रोटेक्शन दें इसको वापडा इनके लिए, तो उसके लिए यहाँ पर अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस यूज की जाती है। और इसी तरह आपने जो इसकी आउटपुट है उसको भी आपने प्रोटेक्ट करना है, यानी कि अगर आपके घर में किसी भी किस्म का शॉर्ट सर्किट होता है तो वो उसकी सर्ज जो है वो आपके इन्वर्टर को डैमेज ना करे। तो यहाँ पर आपकी जो दोनों तरह की आउटपुट्स है उनके लिए भी यहाँ पर हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आउटपुट्स के लिए भी दो ब्रेकर लगाए हैं, एक डबल पोल आपके जो है वो हैवी लोड के लिए और एक सिंगल पोल जो है 32 एम्पेयर का लाइट लोड के लिए। स्विचिंग भी फराहम करता है और साथ में इन्वर्टर और लोड के दरमियान में प्रोटेक्शन भी देता है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाते चलूँ तो एक छोटे कनेक्टर में आपको जो है वो सीटी की केबल लगी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर इसके साथ हम सीटी मीटर लगा रहे हैं। उसके बाद बैटरी की बारी आती है, तो बैटरी की वायर्स यहाँ पर जैसे कि आपने इसकी मार्किंग को देखते हुए इसके सिंबल को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए वायर कनेक्ट कर देनी है, यानी कि पॉजिटिव इस साइड और नेगेटिव इस साइड। और बेहतरीन कनेक्शंस के लिए आपने कोशिश करनी है कि इसके आगे आप थिम्बल लगा लें। और उसके बाद बैटरी के लिए हम यहाँ पर जो है वो 125 एम्पेयर का जो है वो डीसी ब्रेकर यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मली हमें ज़रूरत नहीं होती जो लिथियम आयन बैटरी में, लेकिन फिर भी हम इसको जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन और स्विचिंग के लिए यहाँ पर हम ये ब्रेकर यूज़ करेंगे। उसके बाद इस इन्वर्टर में हमें पीवी के कनेक्शंस के लिए यहाँ पर जो है वो दो अदद ग्रुप मिलते हैं पीवी स्ट्रिंग के लिए, यानी डुअल एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के साथ है तो दो अदद स्ट्रिंग हम इसकी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको इसके साथ जो है वो एक पेयर जो है वो एक्स्ट्रा मिलता है ताकि किसी भी किस्म की जो है वो अगर ये डैमेज हो जाता है तो आप इसका जो है वो स्पेयर वन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसका चेंज ओवर स्विच आपको देखने को मिलता है जिसको नॉर्मली आप पीवी की स्विचिंग के लिए यूज़ करते हैं ऑन और ऑफ। और उसके बाद यहाँ पर आपको इन्वर्टर का ऑन ऑफ का स्विच देखने को मिलता है। और पीवी की स्विचिंग और प्रोटेक्शंस के लिए यहाँ पर हम जो है वो एक अलग से बॉक्स यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर दो दम डबल पोल ब्रेकर यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारे इन्वर्टर और पीवी के दरमियान में जो है वो स्विचिंग और प्रोटेक्शन फराहम करते हैं। ये भी मौजूद नाज़रीन ब्रेकर बड़े ज़रूरी होते हैं ताकि आप इन्वर्टर में जो कोई भी काम करने लगें तो आप इससे ऑफ़ कर सकें और आपके इन्वर्टर में किसी भी किस्म की जो हाई वोल्टेज हैं, जो डीसी वोल्टेज हैं, उसके दरमियान में प्रोटेक्शन फराहम करता है पैनल्स और इन्वर्टर के दरमियान में। उसके बाद नॉर्मली हम जो है वो दो अदद चेंज ओवर यूज़ करते हैं जो कि हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि एक लाइट लोड और हैवी लोड की स्विचिंग के लिए होता है कि उसको बाईपास करा के कभी शाज़ो नादरी मौका होता है ऐसा कि आप जो है वो अपना लोड सोलर से हटा के अपने जो है वो डायरेक्ट वापडा पे कर दें तो ये उस वक्त काम आते हैं। इन्वर्टर की वायरिंग के बाद आती है बारी अब इन्वर्टर को ऑनलाइन करने की, यानी वाईफाई के साथ कनेक्ट करने की। तो इसके साथ बॉक्स के अंदर हमें एक वाईफाई डोंगल मिलती है जिसके ऊपर एक बार कोड लगा होता है और उसके साथ इसका सीरियल नंबर लिखा होता है जिसको आपने यहाँ पर इसके जो विंडो है इसको ओपन करके इस जगह लगा देना है और इसी तरह इसके ऊपर आपने स्क्रू टाइट कर देनी है। तो इसकी जो है वो आपको डी टाइप पोर्ट देखने को मिलती है जिसके साथ ये कनेक्ट होता है। तो इस तरीके से आपने इसको यहाँ पर प्लग इन करके और इसकी साइडों पे आपने स्क्रू से इसको टाइट कर देना है और उसके बाद इसके ऊपर लगे हुए बटन से इसको ऑन कर देना है। उससे पहले हम अपने इन्वर्टर को बैटरी के जरिए ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पायलनटेक की लिथियम आयन बैटरी मौजूद है जिसके साथ हमने 125 एम्पेयर का ब्रेकर लगाया हुआ है। वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं होती लेकिन फिर भी हम इसको एक्सटर्नल प्रोटेक्शन देते हैं।
इसके बाद इसको ऑन कर लेना है। तो यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि पीवीए भी ऑन नहीं करनी, सिर्फ आपने इन्वर्टर जो है वो बैटरी पे ऑन करना है। तो जो ही आप इसका ऑन का बटन प्रेस करेंगे तो इसका डिस्प्ले जो है वो 1 से 1.5 मिनट लेगा इसको जो बूट अप होने में। तो यहाँ पर आपको जो है वो टच स्क्रीन देखने को मिलती है, खूबसूरत सा इसका डिस्प्ले है। और यहाँ पर आपको 4 अदद ऊपर इंडिकेशन लाइट्स मिलती हैं, नीचे 4 अदद आपको जो है वो कीज़ मिलती हैं। इनमें आपको एस्केप, इंटर और अप एंड डाउन की कीज़ हैं, और ऊपर डीसी की इंडिकेशन लाइट है ताकि आपको सोलर की सप्लाई पता चलती रहे आ रही है कि नहीं, एसी मौजूद है कि नहीं उसकी सप्लाई है। नॉर्मल इन्वर्टर होगा तो नॉर्मल की इंडिकेशन होगी, और अगर इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम है तो अलार्म की लाइट ऑन होगी। तो इस तरह यहाँ पर आपको वापडा की जो है वो साइन देखने को मिलता है, इसी तरह सोलर का और नीचे बैटरी का, और इसी तरह राइट साइड पे आपको होम यानी कि आपके लोड की जो है वो जो मोशन डायग्राम आपको देखने को मिलती है, और सेंटर में आपको ऑन का बटन देखने को मिलता है कि इन्वर्टर आपको ऑन हो गया है। और इसी तरह ये टॉगल स्विच के जरिए यानी बबलिंग के जरिए आपको दिखाता है कि किस तरफ से किस तरफ जो है वो फीडिंग हो रही है। और जब आप लिथियम बैटरीज के साथ लगा रहे होंगे कोई भी ब्रांड की, तो ये सिर्फ इन्वर्टर ऑन हो जाएगा। अभी इसका हम इसको BMS जो है वो इसका कनेक्ट करते हैं। उसको कैसे कनेक्ट करना है, सिंपल, जैसे आप देख सकते हैं कि बैटरी का अपना ऑन ऑफ स्विच होता है, और उसके बाद आपको जो है वो यहाँ पर 6 जो है वो RJ45 फीमेल कनेक्टर देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर साथ में आपको एक जो है वो माइक्रो स्विच टॉगल स्विच देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपने इसका जो जो टॉगल स्विच है उसको आपने ऑन कर देना है, बाकी 3 जो है वो आपने जो माइक्रो स्विच हैं उनको नहीं छेड़ना, उसी पोजीशन में रहने देना है। तो यहाँ आप इसको ऑन करेंगे तो ये बैटरी जो है वो कम्युनिकेशन मोड के लिए रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखाऊं कि अगर आप इसको BMS कनेक्ट नहीं करते तो बैटरी सेटिंग यहाँ पर हम लिथियम सेट कर लेते हैं, और यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद जैसा कि मैं आपको यहाँ अब बैटरी की जो आइकन इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बैटरी के पैरामीटर 00 शो हो रहे हैं। इसका मतलब है कि बैटरी के जो है वो यहाँ पर आप देखें तो बैटरी का BMS कनेक्ट नहीं है, यानी कि बैटरी के करंट, डिस्चार्ज करंट सारा कुछ नहीं शो हो रहा। तो इसके अंदर मौजूद केबल जो है जिसकी साइड इन्वर्टर लिखा हुआ है वो हम इन्वर्टर में लगाएंगे, और इन्वर्टर के अंदर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ा सा टैग लगा हुआ है केबल के ऊपर। जो साइड आपने इन्वर्टर की तरफ रखनी है उसके ऊपर इन्वर्टर लिखा हुआ है, और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाते चलूँ तो यहाँ पर आपको BMS कैन पोर्ट देखने को मिलती है, यानी लेफ्ट साइड की जो टॉप पोर्ट है उसके जो है वो सेंटर में जो पोर्ट बनती है उस पे आपने ये केबल इस तरफ से कनेक्ट कर देनी है। कि पोर्ट्स इसकी जो है वो बाकी इन्वर्टर्स के साथ इसको पैरेलल करने के लिए लगाई जाती हैं। तो यहाँ पर ये लगाने के बाद दूसरी तरफ जो बैटरी का टैग होगा, यानी इसी वायर की जो दूसरा टर्मिनल है उसको आपने बैटरी की तरफ लगाना है। ये अगर आप पोलैरिटी का ख्याल नहीं रखते तो आपका इन्वर्टर जो है वो कॉन्फ़िगर या कम्युनिकेट नहीं करेगा बैटरी के साथ। तो यहाँ पर भी आपने AC कैन जो पोर्ट है उसके ऊपर लगानी है। ये डिफरेंट बैटरीज में डिफरेंट जो है वो हो सकती है पोजीशन पे, तो AC कैन आपने याद रखना है। और इसी तरह आपने जैसे माइक्रो स्विच को याद से इसको ऑन कर लेना है, और ऑन करने के बाद जब आप इसका जो है वो बैटरी के आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो वोल्टेज हैं ये नज़र आ रहे हैं। तो लिथियम BMS अब देखें आपको जो 00 पोजीशन थी सारा कुछ देखने को मिल रहा है, बैटरी वोल्टेज नज़र आ रहे हैं, बैटरी करंट नज़र आ रही है, और यहाँ पर आपको टेम्परेचर बैटरी का नज़र आ रहा है, यानी सारा कुछ जो है वो बैटरी की जो कम्युनिकेशन थी वो इन्वर्टर के साथ हो चुकी है। तो सबसे पहले आपने सेटिंग ओपन कर लेनी है और सिस्टम वर्क मोड पे क्लिक करना है, और जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बाकी पैरामीटर्स को आपने नहीं छेड़ना, सिर्फ बैटरी फर्स्ट को हटा के आपने लोड फर्स्ट कर देना है। और उसके बाद आप जब इस एरो पे क्लिक करेंगे डाउन वाले तो उसके बाद यहाँ पर आप जो है वो टाइम ऑफ यूज़ भी कर सकते हैं, यानी टाइम के लिहाज से आप जो है वो इतने % इस दिन को यूज़ हो, इतने % इसको यूज़ हो। तो इस तरह आप हफ्ते के तमाम दिनों को जो है वो यहाँ चेक करके उसके हिसाब से आप बैटरी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने जो है वो इसकी करंट जो है वो सेट कर लेनी है कि यहाँ पर आपकी बैटरी रीस्टार्ट किस टाइम हो, और उसके बाद यहाँ पर आपने ग्रिड के पैरामीटर्स यहाँ से देख लेने हैं, यहाँ से वैसे के वैसे ही आपने रहने देने हैं। तो जनरेटर पोर्ट की यहाँ पर मैं आपको बात बताते चलूँ तो अगर आपने जनरेटर पोर्ट यूज़ करनी है तो आप जनरेटर पोर्ट पे क्लिक करें। अगर आपने उसी पोर्ट को स्मार्ट लोड के तौर पे यानी कि आपने हैवी लोड के तौर पे यूज़ करना है तो आप इसको स्मार्ट लोड के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जब आप इस पे ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर इसको जो है वो परसेंटेज बतानी है कि कितनी बैटरी की परसेंटेज यूज़ हो, यानी इन केस ऑफ लोड शेडिंग आपका फ़ौरन से हैवी लोड बंद ना हो, यानी 30% जो है वो बैटरी यूज़ करे उसके बाद बंद हो। तो यहाँ पर चूंकि ये लिथियम बैटरी है तो इसको आप कुछ ना कुछ इसका कुछ हिस्सा आप हैवी लोड इसके ऊपर चला सकते हैं। तो यहाँ पर आपने इसकी जो परसेंटेज है
उसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक, जैसा कि नॉर्मली हम 70% रखते हैं, यानी 70% बैटरी आए तो ये हैवी लोड को छोड़ दे, यानी 30% बैटरी का जो हिस्सा है वो लोड शेडिंग के दौरान आपका हैवी लोड इसके ऊपर चलेगा। तो इस तरह मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन आप इसकी सेटिंग करके आप अपने इन्वर्टर के साथ BMS जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करें। अपना रखिएगा ढेर सा ख्याल। एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।